वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब का टाइप 3 फ्लैट स्लैब विद गिवन ड्रॉप एंड कॉलम हेड। जब हमें फ्लैट स्लैब के साथ कॉलम हेड और ड्रॉप हमें दोनों देते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको शुरू में बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। वही सेम क्वेश्चन है, बस उसमें देखो ड्रॉप था, अब ड्रॉप प्लस कॉलम हेड आ जाएगा, ठीक है। बस मैं तो आज के लेक्चर में सिर्फ वही स्टेप्स बताऊंगा जो कॉलम हेड के रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब मैं सारा कुछ रिपीट नहीं करूंगा वो क्वेश्चन। तो जिसने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं लगाया तो प्लीज लगा लें। देखो मैं वीडियो के पहले 30 सेकेंड्स में ये चीज बोल रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि यार ये कॉलम हेड के लिए बस इतना सही आंसर होगा, बस इतनी छोटे से ही होगा सब। तो ऐसे कोई भी कंफ्यूजन आए तो मैं इसलिए बता दूं कि ये मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो ये हमने करा था, ये पूरा हमने क्वेश्चन करा, देखो फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स करा था। आज हम बस इसके साथ में कॉलम ऐड करेंगे। तो जो जो स्टेप्स इसमें रिपीट होंगे वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब जो जैसे सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ स्लैब है सब निकल चुका है पहले से, तो आज हम वो चीजें नहीं करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिंसाई को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, वही प्रीवियस क्वेश्चन ही है, फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप एंड कॉलम हेड। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ड्रॉप और कॉलम हेड। Redesign previous example assuming the flat slab is supported by circular column of 500 mm diameter and is with suitable column head। तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि suitable column head, तो हमें column head दिया हुआ है। लेकिन देखो अब इसमें बता दें सर्कुलर कॉलम ऑफ 500 mm डायमीटर। देखो अब हर एक में हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर हमारे पास कॉलम आ रहा था, तो इसमें दो चीजें नहीं होगी आपके लिए, एक हमारा सर्कुलर कॉलम हो गया और एक हमारा यहाँ पे कॉलम हेड हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको प्रीवियस अपना एग्जांपल दिखाऊं जो हमने करा, तो ये करा था, देखो डिजाइन द इंटीरियर पैनल, यहाँ पे इंटीरियर था तो हम पूरा इंटीरियर ही निकालेंगे, ठीक है। ऑफ अ लार्ज सिंगल स्टोरी वेयर हाउस फ्लैट स्लैब रूफ विद पैनल साइज, हमारा पैनल साइज ये था 6 m इंटू 6 m, सपोर्टेड बाय कॉलम्स ऑफ, देखो यहाँ पे हमारा क्या था, स्क्वायर कॉलम था, अब हमारा क्या सर्कुलर कॉलम है। हाइट ऑफ द कॉलम इज 5 मीटर, टेक लाइव लोड, ये सारा लोड है। अब ये सारा कुछ हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। देखो अब अगर मैं इसमें बताऊंगी हमने थिकनेस वगैरह सब कैलकुलेट कर रखी है। तो हमारी देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे दे सकते हो, देखो हमने डॉप डी करी थी जब हमारी सिर्फ ये स्लैब की थी 215 mm, ओवरऑल डेप्थ थी, ठीक है, इफेक्टेड 189 mm थी। जब हमने साइज ऑफ ड्रॉप पैनल भी निकाल लिया उसके बाद हमारी ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, 275 mm हो जाती है। हमने सब करा था, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पहला ही लिंक आपको ये मिल जाएगा टाइप 2 का, तो आप उसमें जरूर देखना है पहले, फिर इस पर आना लेक्चर पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो ये लोड्स का था, लोड्स का मैं दिखाया तो आपको, तो देखो लोड्स भी हमने सारे हमने कैलकुलेट कर लिए थे। जहां पे हमारा डब्ल्यू क्या आया था, देखो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू आया था 18.56 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिजाइन फैक्ट्री लोड हमारा ये चीज आ गई थी, ठीक है, ये सारी चीज आ गई। तो वही मैंने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी। बस एक नई चीज क्या है, डाया आ गया जो आपका कॉलम का, सर्कुलर कॉलम का 500 mm। अब देखो सबसे पहले स्टेप 1 तो यहाँ हमारे थिकनेस ऑफ स्लैब होना चाहिए। उसके बाद स्टेप 2 हमारा, देखो मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जो जो मैं यहाँ पे स्किप करो। देखो स्टेप 1 हमारे यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्लैब हो जाएगी, थिकनेस ऑफ स्लैब। स्टेप 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ हमारे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, ड्रॉप पैनल के डायमेंशन सारे निकालने हैं। स्टेप 3 हमारे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लोड्स हो जाएगा, लोड है। फिर स्टेप 4 हमारे यहाँ पे आएगा ये वाला, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कॉलम हेड एंड डिजाइन लोड। सॉरी डिजाइन लोड तो वो मतलब लोड वगैरह सारे कैलकुलेट होंगे, उसके बाद जो डिजाइन लोड निकलता है ना हमारा फाइनल डिजाइन लोड, वो निकालना, ठीक है। तो ये स्टेप 4 हमारा ऐसे ही बनेगा। तो ये देखो 3 स्टेप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में करे थे वो स्किप हो गया, बस आज हम सीधा 4th पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 1 लिख दिया, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कॉलम हेड एंड डिजाइन लोड। तो देखो अब इसका क्या है, सीधा सीधा सिंपल इसका दिया हुआ कि लेट द डायमीटर ऑफ कॉलम हेड बी 0.25 L। तो कहते हैं कि जो डायमीटर ऑफ कॉलम हेड है ना, आपको पता है ना सारी चीजें क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं। देखो ये हमारा कॉलम हेड हो गया ना, यहाँ तक तो हमारा कॉलम है समझो सर्कुलर। अब ये कॉलम हेड हो गया, ये हमारा कॉलम हेड। अब इसका ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला जो हमारा इसका डायमीटर, अगर मैं ऊपर आपको थोड़ी बड़ी करके दिखाऊं ये वाला, तो ये जो हमारा यहाँ पे डायमीटर है ना, हमें ये निकालना है। तो ठीक है ना, ये वाला डायमीटर, तो इसका हमें सीधा सीधा क्या हमें थंब रूल दिया हुआ 0.25 L, 0.25 L ये सीधा सीधा दिया हुआ है। ये आपको कोड में नहीं मिलेगा, बुक्स वगैरह में ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पे सीधा ब्लू पेन से लिख दिया 0.25 L है। तो 0.25 L हमारा देखो पैनल साइज ही होता है इंटू 6, तो 1.5 मीटर। तो मतलब कि आपको यहाँ से समझ आ गया कि ये देखो अगर 500 डाया का ये वाला 500 डाया आपका कॉलम है, तो मतलब ये 1500 हो गया, ठीक है ना। 1500 mm आपका यहाँ पे कॉलम हेड का डाया हो गया, ठीक है। ये चीज तो हमने निकाल ली। अब देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर आपने ये चीज नहीं अप्लाई करी तो आपके क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या चीज है, द सर्कुलर सेक्शन मे बी कंसीडर्ड एज एन इक्विवेलेंट स्क्वायर ऑफ साइज ए। तो कहते हैं कि जो हम अपना सर्कुलर कॉलम है ना, उसको आपने क्या करना है, बस एक तरह का स्क्वायर ही मान के चलना है, ठीक है। बस जो उसका एरिया है ना, जो आपका सर्कुलर एरिया है, वही हमने स्क्वायर का एरिया इक्वल कर देना। बस यही आपको चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मान के चलनी है। छोटी सी चीज है कि बस स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या करना है, सर्कुलर कॉलम कर देना, बस स्क्वायर कॉलम इक्वल टू सर्कुलर कॉलम। लेकिन बस इसमें यही चीज आती है कि यार ये कैसे होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज है, अगर मैं आपको क्लॉज में बता देता हूँ 31.4.2.3 पर,
तो देखो यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है 31.4.2.3 पर सर्कुलर स्पोर्ट्स शैल बी ट्रीटेड एज स्क्वायर स्पोर्ट्स हैविंग द सेम एरिया। तो वही मैंने चीज बता दी कि सर्कुलर स्पोर्ट्स को आपको स्क्वायर स्पोर्ट्स भी ट्रीट करना है और उसके सेम एरिया भी होगी, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिख दी हैंस। तो देखो सर्कुलर का एरिया, देखो सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर रहता है, तो हमने क्या करा पाई आर को क्या कर दिया डी, ठीक है ना, d/2 हो जाता है ये, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाए तो ये किसी को कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए इसमें। तो पाई/4 इंटू आर, ठीक है, सॉरी इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी आया है तो ये हमारा डी हो जाएगा। तो डी हमारे यहाँ पे हमने निकाल लिया 1.5। तो 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर के लिए निकलना था। तो स्क्वायर के साइज के लिए रखना था, स्क्वायर का देखो एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए आ गया 1.33 मीटर्स। तो यहाँ से हमने ए निकाल लिया 1.33 मीटर्स। अब इजी है आपके लिए, अब सारा इजी। अब वही सेम मेथड जो हम पहले 2 लेक्चर्स में करते रहे वही है। देखो लेट क्लियर स्पैन एल एन इक्वल टू एल माइनस a/2 तो इसलिए हमने ये चीज करी ताकि हमारी ये वाली क्लियर स्पैन हमारा थोड़ा इजी रह जाए, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्लियर स्पैन समझाऊं तो देखो ये हमारा क्लियर स्पैन होता है, ये चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर स्पैन होगी। ये हमारी क्लियर स्पैन निकल गई, हमारी टोटल थी, और ये हमारी क्लियर स्पैन निकल जाएगी। तो कैसे निकल जाएगी, देखो एल माइनस a/2 मतलब ये हाफ, हमने इसको एक तरह का हमने ऐसे स्क्वायर ट्रीट कर लिया। तो देखो a/2, ये हमारा a/2, यहाँ से हम चले तो ये हमारा a/2। तो यहाँ से हमने ये चीजें माइनस करी जिससे कि आपका ये वाला आ जाएगी लेंथ, ये वाली लेंथ आ गई। उससे आपका देखो क्या आएगा 4.67 मीटर्स, 4.67 मीटर्स। अब देखो ये चीज आ गई। अब हमने कहा था डिजाइन लोड। तो डिजाइन लोड का देखो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, देखो कैपिटल W इज इक्वल टू देखो WU ln L2, ये सारी चीज आपको पता है। अब बस यही चीज निकालनी रहती है, बाकी हमने सारी चीजें तो पहले से निकाल ली थी। तो देखो देयरफॉर W इक्वल W ln L2, तो यहाँ पे देखो W आपको पता है 18.56 है डिजाइन लोड, इंटू 4.67 अभी हमने निकाला क्लियर स्पैन, और इंटू 6 L2 आपको पता है L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखो कैपिटल W हमारे यहाँ पे क्या आ गया, पूरा डिजाइन लोड 520 किलो न्यूटन। तो 520 किलो न्यूटन आ गया। अब इसको देखते हुए हम अपने मूवमेंट निकालेंगे। तो देखो वही हमारा स्टेप 2 बनता है, कैलकुलेट द बेंडिंग मूवमेंट। तो m नॉट इज इक्वल टू WN/8। तो देखो अगर आपको ये नहीं पता, जिसने अभी तक नहीं लेक्चर का है, तो देखो यहाँ पे कोड में दिया हुआ है 31.4.2.2 पर m नॉट इज इक्वल टू WN/8। तो ठीक है, जिससे कि देखो आपका निकल जाएगा 520 W520 इंटू 4.67 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ से आपका m नॉट आ गया 303.55 क्यूबिक मीटर। तो देखो अब आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, इंटीरियर स्पैन। सिर्फ आपको इंटीरियर स्पैन के लिए निकालना था, इंटीरियर पैनल बोल लो या फिर इंटीरियर स्पैन, सिर्फ इंटीरियर के लिए निकालना था। तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आपको एक्सटीरियर के लिए होता है फिर आपको स्टिफनेस वगैरह निकालनी होती है, फिर फैक्टर निकालना होता है, फिर और अलग से करना होता है। लेकिन आपको सिर्फ इंटीरियर निकालना तो बहुत ईजी है। और इंटीरियर के लिए देखो आपको पता है क्लॉज नंबर 31.4.3.2 पर इन एन इंटीरियर स्पैन द टोटल डिजाइन मूवमेंट एम नॉट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। तो हमें इस मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कैसे, नेगेटिव डिजाइन मूवमेंट आपको 0.65 में करना है और पॉजिटिव डिजाइन मूवमेंट आपको 0.35 में करना है। तो जैसे वही हमने देखो सेम लिखा, टोटल नेगेटिव मूवमेंट हमारे 0.65 इंटू एम नॉट, तो प्रोपोर्शन में करना है। तो 0.65 इंटू 303.55, तो यहाँ से आपका 197.31 क्यूबिक मीटर आ गया। देखो बहुत ईजी है, तो हम तो पहले लेक्चर से करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बस आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है देखो टोटल पॉजिटिव मूवमेंट। तो यहाँ पे 0.35 एम नॉट, तो इक्वल टू 0.35 इंटू 303.55 इज इक्वल टू 106.24 क्यूबिक मीटर। देखो अब मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे है कि ये सब आप कर चुके हैं। देखो एक तरह की सीरीज निकली है कि 3 लेक्चर्स में आपको पूरा फ्लैट स्लैब्स खत्म हो जाएगा। तो 2 घंटे अगर आप अच्छे से लगा भी दो पूरे दिन में, तो आपका फ्लैट स्लैब अच्छे से खत्म हो जाएगा। पहले लेक्चर से शुरू होना, पहला दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। तीसरा और दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वाला तो फिर भी शायद आए ना आए, लेकिन सेकंड और थर्ड बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो आपको पता है कि यार एक मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है, ठीक है, इस तरह बनता है जिसमें हमें कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में हमें डिवाइड करने होते हैं जो हमारी सारी मूवमेंट है। और इसका ही मैं आपको बताया तो क्लॉज क्या हमारे यहाँ पे देखो 31.5.5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट अक्रॉस द पैनल विड्थ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है कॉलम स्ट्रिप। अब हम कॉलम स्ट्रिप की बात करते हैं, नेगेटिव मूवमेंट एट एन इंटीरियर स्पोर्ट, ठीक है। इंटीरियर की बात करेंगे, एक्सटीरियर की बात नहीं करेंगे। नेगेटिव मूवमेंट एट एन इंटीरियर स्पोर्ट हमें देखो क्या बोलता है, एट एन इंटीरियर स्पोर्ट द कॉलम स्ट्रिप शैल बी डिजाइन्ड टू रेजिस्ट 75% ऑफ द टोटल नेगेटिव मूवमेंट इन द पैनल एट दैट स्पॉट। नेगेटिव के लिए बोलता है 75%, और जब हम यहाँ पे आते हैं देखो कॉलम स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव मूवमेंट, तो यहाँ पे बोलता है 60%। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो नेगेटिव मूवमेंट के लिए देखो कॉलम स्ट्रिप में 0.75, ठीक है, परसेंटेज में थी 75, तो मैंने 0.75 इंटू 1973.31, तो इतनी परसेंटेज आपकी यहाँ पे कॉलम स्ट्रिप में आती है। कितनी आती है 148 क्यूबिक मीटर। ये चीज आपकी नेगेटिव के लिए आई। अब आती है देखो पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए देखो मैंने कहा था 60%, तो 60% 0.6 इंटू
106.24। तो ये देखो यहीं से बस ये उठाया, ये सब इजी है, आपको पता है। देखो 63.74, तो यहाँ पे 63.74 की पॉजिटिव मूवमेंट हमारी कॉलम स्ट्रिप पर लगी। अब आता है देखो मिडल स्ट्रिप पे। मैं मिडल स्ट्रिप में हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ, दोनों लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ कि मिडल स्ट्रिप के लिए देखो मूवमेंट हमारी कुछ ये 3 बेसिस निकलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मैंने आपको एक तरह का आपको थंब रूल दिया है या फिर ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, वो दिया हुआ है कि आपको इनिशियल मूवमेंट माइनस फाइनल मूवमेंट करना है। सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि इनिशियल मूवमेंट माइनस फाइनल मूवमेंट करना है। इनिशियल मूवमेंट माइनस फाइनल मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट माइनस फाइनल मूवमेंट। तो ये चीज आपको करनी है, बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए। देखो आपको वहां पे एक्सप्लेन किसी को नहीं करना, जब आप एग्जाम कर रहे हो तो आपको ये चीज किसी को एक्सप्लेन नहीं करनी, ये चीजें कहां से आई, ठीक है। आप सीधा सीधा लिखोगे, ये चीज एग्जाम में नहीं लिखनी, ये चीज आपके एग्जाम में लिखनी है। एग्जाम में सीधा सीधा बस ये आंसर लिख देना। कैसे? 197.31 इनिशियल, फाइनल हमारी 148। तो ये बस इसी टेबल में आपको देखना है, तो यहाँ से माइनस 148 कर दो, 49.31। वैसे हमारा इसमें आएगा देखो 106.24, ये हमारी इनिशियल थी, और फाइनल हमारी क्या है 63.74। तो हमने ये यहाँ से माइनस करा तो 42.8 आ गई। मतलब ये वाली सारी मूवमेंट्स वगैरह तो बहुत ही इजीली आ गई, ठीक है। वैसे मैं हमेशा हर लेक्चर में एएसटी यहीं पे दिखाता होता, लेकिन इस बार थोड़ा अलग करते हैं, इस बार एएसटी बाद में दिखाऊंगा। तो देखो आगे आप स्टेप 3, चेक द डेप्थ फॉर बेंडिंग। देखो अब आपको तो ये चीज पता है ना कि ये डिजाइन किसी भी तरह से हो सकता है। कोई स्टेप ऊपर भी हो सकता है, कोई स्टेप नीचे भी हो सकता है, कोई वे अलग भी हो सकता है, कोई अलग हो सकता है। कोई बुक में अलग होता है, कोई बुक में अलग होता है। कोई बच्चा अलग करेगा, आपका अलग होगा, ठीक है ना। कि मतलब कोई टीचर अलग करेगा तो आप अलग करोगे, मैं अलग करूंगा। तो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट एंड हार्ड रूल नहीं होता कि यार आपको वही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। आप ऊपर नीचे करते अब जैसे मैंने हर एक में लेक्चर में क्या करता था, मैं कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप पर यहीं पे दिखा देता कि इसकी मूवमेंट वगैरह मतलब एरिया ऑफ स्टील क्या आता था। लेकिन इस बार मैं लास्ट में दिखाऊंगा जिसमें हमारा डिजाइन भी हम सीधा सीधा ही कर देंगे, ठीक है, इन्फोर्समेंट को। अब आता है देखो स्टेप 3। वैसे स्टेप 3 नहीं होगा, वैसे हमारा स्टेप कौन सा हो जाएगा? स्टेप 6। तो ये एक तरह का हमारा स्टेप 6 होगा अगर आप रेगुलर क्वेश्चन पूरा करते आ रहे हो, ठीक है, जो हमारा पूरा गिवन क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपको पता है देखो मूवमेंट सबसे मैक्सिमम आपको मूवमेंट लेनी है, जिसको लिए आपको डेप्थ हमारी चेक करनी है, ठीक है। 148 यहाँ से आ रहा है, तो 148 किलोमीटर। तो इसी फॉर्मुला से देखो आप चेक कर सकते हो। तो देखो एरिया ऑफ स्टील भी इसी फॉर्मुला से निकलेगी, और डेप्थ भी आप इसी फॉर्मुला से चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए वैसे मैंने आपको अप्रोक्सीमेट फॉर्मुला बताया हुआ है, जो कि बहुत इजी है और आपका काम बहुत ही आसान कर देगा, ठीक है। वो बहुत चुटकियों में निकल जाती है, तब आपकी एएसटी वगैरह ना, डी वगैरह सब ये आपका चुटकियों में निकल आता है। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको पहले लेक्चर में मिलेगा। तो देखो यहाँ से आपकी डी कितनी आती है? 119.6 mm। तो सारी चीजें आपने पुट करी, जैसे ये 148 इंटू 10⁻⁶87, ये तो ये है 0.87415, ठीक है। डी आपको निकालना है, एएसटी आप निकाल लोगे, इसके लिए वो चीज आ जाएगी। यहाँ पे एफ वाई भी वही आएगा 415, एफ सी की आपका देखो 25, डी आपको निकालना ही है, तो बी आपका यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो बहुत ही इजी आपके लिए सारी चीजें रह जाएंगी। तो 119.6 mm आ जाएगा, और ये हमारी 189 mm से कम भी होनी चाहिए, जो हम पहले से जूम करते आ रहे थे, जो हमने सेकंड लेक्चर में भी करा था और आज मैंने लिख दिया था आपके लिए। आप इसमें देख सकते हो 189 mm। ये तो हमारा प्लस ड्रॉप था, ठीक है, तो प्लस ड्रॉप था। तो अब ड्रॉप से भी कम वाली देखेंगे 189 mm। तो 189 mm से भी कम है, हाँ भाई है, हैंस ओके, ठीक है। अब आता है स्टेप फॉर चेक फॉर पंचिंग शीयर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉलम हेड के लेक्चर में जो मैं आज का ये लेक्चर कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ 2 चीजें मुश्किल थी। कौन सी? एक तो आपको कॉलम हेड का क्या आपको साइज लेना है, कैसे आपको डायमीटर निकलता है, और कैसे आपको वो स्क्वायर और सर्कुलर कॉलम के साइज को इक्वल रखना है, ठीक है ना। मतलब कि आपको एरिया को इक्वल रखना है। अब एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उससे भी ज्यादा, वो आ रहा है स्टेप 4, चेक फॉर पंचिंग शीयर। बस अगर आपने ये चीज समझ ली ना, ये चीज कैसे आई वगैरह सब आपने समझ लिया, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। फिर तो कॉलम हेड खत्म ही हो जाएगा एक तरह का। उसके बाद तो वही सेम स्टेप दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। कैसे? ये स्टेप 4 वैसे हमारा कैसे आ जाएगा? ये स्टेप 7 आ जाएगा। यहाँ पे लिखता जाता हूँ मैं एक करके। तो स्टेप 7, चेक फॉर पंचिंग शीयर। द क्रिटिकल सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस d/2 इक्वल टू 249/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो ये तो आपको पता है क्रिटिकल सेक्शन पंचिंग शीयर के लिए मतलब एक तरह का 2 वे शीयर है, ये हमारा 2 वे शीयर है। तो 2 वे शीयर में आपको पता है हमेशा d/2 पर होता है फेस ऑफ द कॉलम से। तो देखो डायमीटर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन क्या आ जाएगा? देखो डायमीटर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन अगर मैं आपको समझाऊं, तो देखो आपका ये कॉलम हेड है, तो ये आपका कॉलम हेड है, हमें कहा है कि d/2 से दूर करना है, ठीक है। d/2 यहां से भी, तो d/2 यहां से भी, ठीक है, ये दोनों साइड से करना है। तो हमने प्लस d/2 कर लिया, क्योंकि हमें पता है इसके बाद ना हमें इसका फिर से वो निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ये हर चीज आपको पता है, ये हम करते आ रहे हैं, ठीक है, पहले 2 लेक्चर से। तो देखो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन डाया, ये तो डाया हो ही गया, ये वाला डाया जो हमारा आएगा, प्लस d/2 तो देखो 1500 आपने निकाला ही था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हो, देखो आपने ये निकाला था 1.5 मीटर, तो मैंने 1500 कर दिया। तो 1500 मीटर प्लस देखो 249, ठीक है, d/2 प्लस d/2, डी रह गया, और डी हमारे यहाँ पे 249 है, तो 1749 mm, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है हमारे डी कौन सा आएगा, यहाँ पे हमारा विद ड्रॉप आएगा, विदाउट ड्रॉप मत ले लेना, विद ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे 1749 mm आ गया।
डायमीटर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब आता है देखो पेरीमीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ये तो बहुत ईजी है। पेरीमीटर तो आपको पता ही है सर्कुलर का, देखो क्या होता है 2πr, बहुत ईजी है ना। तो 2πr हमने r को d में कर दिया तो देखो पाई d हो जाएगा, क्योंकि r हमारा d/2 हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई d। इसका तो देखो क्या आएगा 3.14, आपको पता है पाई की वैल्यू, या फिर 22/7 आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, इंटू में 1749। तो यहाँ से आपका बी नॉट क्या आता है 5491.9 mm, ठीक है। हर एक लेक्चर में ये चीज मैं आपको बताता रहा हूँ कि हमें बी नॉट कैसे पता चला, कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखो जब हमें कैलकुलेशन ऑफ शीयर स्ट्रेस निकालना होता है तो बी नॉट इज द पेरिफेरी ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। पेरिफेरी मतलब ये पूरा आपको पेरीमीटर निकालना होता है। देखो ये चीज आ गई। अब शेयर ऑन दिस सेक्शन, ठीक है, ये ज्यादा वाले फॉर्मुला नहीं याद करने वाले होते हैं, जो मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ ना, याद कर लो या फिर कहीं लिख लो साइड में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो शेयर ऑन दिस सेक्शन क्या आता है, देखो V इक्वल टू W, ये आपको पता है, ठीक है। इसी के लिए करेंगे L इंटू एल, देखो अब आपको पता है L इंटू एल माइनस, अब ये नई चीज है, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, देखो आपको पता है हम हमेशा एरिया करते आ रहे हैं, ठीक है। एरिया मतलब जैसे हमेशा A+D करते हैं, A+D, ठीक है। ये एक तरह का एरिया ही हो गया, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो अब सर्कुलर में आ गए, ठीक है, ये तो ये वो भी यही चीज होगी। अब आते हैं हम सर्कुलर में, ठीक है। अब माइनस पाई आर स्क्वायर देखो कैसे है, अब आपको सर्कुलर का एरिया तो पता ही है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर का एरिया तो आपको पता है, सर्कल का कहता हूँ मैं यहाँ पे, सर्कल का एरिया तो आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वही चीज आपने यहाँ लिख दी माइनस पाई आर स्क्वायर, बहुत ईजी है ये चीज, बस आपको ये रिमाइंड रखना है, मतलब कि आपको ये दिमाग में चीज रहनी है, यहाँ पे एरिया लिखना है, ठीक है। वहां पे भी हम ऐसे ही करते हैं A+D एरिया करते हैं, यहाँ पे देखो एल आ गया, ठीक है। आपको पता है देखो जब आपको ये निकालने होते हैं तो ये चीजें हमारी ऐसे शेयर फोर्स निकल रही है, तो हमने सारे पे तो हमने एक बार ले ली, ये वाली हमने सारे पे तो ले ली, लेकिन माइनस भी तो करोगे। अब ये वाली हमने माइनस कर दी, ठीक, क्योंकि हमें तो ये वाली पंचिंग चाहिए, हमें तो ये वाली पंचिंग चाहिए, हमें कौन सा ये वाली चाहिए, ठीक है। पंच तो यहाँ से हो जाएगा ये, है ना, पंच तो ऐसे हो जाएगा ना ये सारा, तो आपको साइड में चाहिए। मैंने शायद पहले लेक्चर्स में भी नहीं समझाई, इस लेक्चर में समझा रहा हूँ। देखो हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ मैं। तो देखो ये वाले लेक्चर में ये बता देगी यहाँ से पंचिंग होगी, तो इसलिए आपको ये चीज माइनस कर देनी है। तो ये यहाँ पे जितना भी हुआ तो पाई आर स्क्वायर में हुआ, इतने एरिया पे होगा ये, तो यहाँ से हमने माइनस कर दिया। तो देखो अब आर को हमने डी में कर दिया, तो देखो d/2, ठीक है। तो d/2 को हमने स्क्वायर करा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1.749, यही वाला जो हमारा यहाँ पे डी आया था 1749, या फिर यहाँ पे हमने जो निकाला था 1749, तो हमने यहाँ पे मीटर्स में कर दिया। तो यहाँ से आपका वीयू आ गया, देखो बहुत इजीली 6 to 3.6 किलो न्यूटन। ये कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, देखो ये पॉइंट्स में कैलकुलेशन आने वाली चीजें हैं। 0.56 यहाँ पे 3.14 हो जाएगा, 1.74, तो सारी पॉइंट्स की बात है। आपका ऊपर नीचे कैलकुलेशन होगी, कोई बात नहीं, सब ठीक है, ठीक है। अजम्पशन पर चलते हैं हम, सारा कुछ ये कोई एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमें कुछ भी यहाँ पे, ठीक है ना। तो सारा अब आप अप्रॉक्स इसको 6 to 5 भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 6 to 3, यहाँ पे 0.5 कुछ आ रहा है, तो मैंने बस 6 कर दिया, तो यहाँ पे 6 to 3.6 किलो न्यूटन वीयू आ गया। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस भी आपको पता है, देखो टाउ वी इक्वल टू वीयू बाय बी नॉट डी, बी नॉट डी आएगा, बी नॉट हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था 5491.9, वो चीज आ गई। डी आपको यहाँ पे पता है, देखो क्या आएगा 249, ये डी, ये डाया मत ले लेना, ये वाला डाया मत ले, ये वाला डायमीटर मत ले लेना, ये डी लिखा है मैंने, डेप्थ है ये, डायमीटर नहीं है। तो यहाँ पे 249, और यहाँ पे आपको पता है 6 to 3.6 इन 10⁻³ यही आ गई। तो यहाँ से आपका टाउ वी आ गया, देखो 0.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये चीज तो आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये चीज आ गई तो आपको अब चेक भी तो लगाना है कि यार इसकी वजह से अगर शेयर इन्फोर्समेंट आपको आ रही है या फिर नहीं आ रही, कि आपको शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है या फिर नहीं करनी, तो वो देखते हुए हम क्या आएगा। तो देखो अब आगे शेयर स्ट्रेस इक्वल टू केएस टाउ सी। तो अब अगर आपको देखना है, देखो क्लॉज नंबर 31.6.3 पर आप दे सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 31.6.31 पर। When shear reinforcement not provided, the calculated shear stress at the critical section shall not exceed Ks tau c। बस इन्होंने पहले से लिख दिया, स्टेटमेंट दे दी, हम कह रहे हैं अभी हमें स्टेटमेंट पता नहीं, हम ये चेक कर लेते हैं। अगर Ks tau c से हमारे ये चीज कम आई, जो अभी हमने निकाला 0.56, ठीक है, टाउ वी, तो ठीक है कि मतलब शेयर इन्फोर्समेंट आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर उससे ज्यादा आ जाता है हमारा, तो आपको शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ नेक्स्ट पेज पे कि Ks क्या है, यहाँ पे 0.5 प्लस बीटा सी बट नॉट ग्रेटर देन 1, बीटा सी बीइंग द रेशियो ऑफ शॉर्ट साइड टू लॉन्ग साइड ऑफ द कॉलम। और टाउ सी हमारा देखो 0.25 अंडर रूट एफ सी क्यू होता है। तो बहुत ईजी है, देखो 0.5 प्लस बीटा सी शुड बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे बीटा सी आएगा 1.5 बाई 1.5। आपको पता है कि यार आपको डाया दिया होता 1.5, तो सर्कुलर का तो सेम ही रहेगा, शॉर्ट लॉन्ग क्या है इसमें, तो 1.5 बाई 1.5 तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका केस के आगे 1, क्योंकि 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 1.5 आता है तो 1 ही लेंगे हम, मैक्सिमम हमारा 1 आ सकता है। टाउ सी आपका देखो 0.25 अंडर रूट एफ सी के, तो 0.25 इंटू एफ सी की आपको पता है 25, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया होता जो मैंने अभी करवाया, तो ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर वाला लिखा था यहाँ पे लिखा हुआ यूज M25 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, ठीक है। ये सारी चीजें हमने करी थी, तो ये सारा तो चेक तो वही सेम आ रहा है, ये सारा ये तीनों लेक्चर से ये चेक सेम आ रहा है, ठीक है। ये तीनों लेक्चर्स में चेक सारा सेम आ रहा है कि 1.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा ही आएगा।
जिससे कि देखो आपको यहाँ पे पता चलता है कि देयरफॉर के एस टाउ सी इक्वल 1.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर और इज ग्रेटर देन 1.46 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो जो हमने निकाला था टाउ 0.46 उससे ज्यादा आ गया 1.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि आपको स्टीरअप प्रोवाइड यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो हैंस नो शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, हैंस नो शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये चीजें यहाँ पे होगी, सब हो गया अब हमारा यहाँ पे, ठीक है, सारी चीजें हमारी यहाँ पे होगी, सिर्फ एक चीज रहेगी डिजाइन ऑफ इन्फोर्समेंट, तो हम वो निकालते हैं। तो देखो आगे हमारा स्टेप 5 या फिर हम कह सकते हैं स्टेप 8 डिजाइन ऑफ इन्फोर्समेंट। तो देखो अब यहाँ पे मैंने ना टेबल में बना दिया, इस बार मैंने क्या करा टेबल में बना दिया, एएसटी मैंने इस बार देखो यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, पहले हमेशा पहले निकालता था लेकिन आज मैंने अब एएसटी यहाँ पे निकाल दिया। तो देखो आपको मैंने दो दो तीन तीन फॉर्मेट दे दिया आंसर करने के, अब आपकी मर्जी है आपको कौन सा भी इजी लगे आप वो करो। सबसे पहले बता दो मिनिमम इन्फोर्समेंट आपको पता है 0.12% ऑफ कंक्रीट एरिया होता है, तो इंटू बी इंटू डी। तो यहाँ से आपका 774 mm स्क्वायर आ गया। देखो बी आपको यहाँ पे पता है 3000 हो जाएगा और डी आपको यहाँ पे पता है कितना आएगा आपका 275, ठीक है। यहाँ से आपके सारी चीजें 275 भी नहीं हम लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 215 लेंगे क्योंकि 275 विद हमारा यहाँ पे किसके साथ आता है ड्रॉप के साथ, लेकिन 215 हमारा किसके आता है स्लैब का आता है। तो हमें मिनिमम निकालना है तो आप 215 ही लोगे, ठीक है। तो मिनिमम लिख ले 215, तो यहाँ पे 774 mm स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अब क्या है नेगेटिव मूवमेंट, अब देखो बेंडिंग मूवमेंट निकाल है, नेगेटिव मूवमेंट इन कॉलम स्ट्रिप ये सारा हमें पता है, पॉजिटिव मूवमेंट इन कॉलम स्ट्रिप, नेगेटिव मूवमेंट इन मिडल स्ट्रिप, पॉजिटिव मूवमेंट इन मिडल स्ट्रिप, ठीक है। अब उनकी मूवमेंट्स हमने लिख दी, अभी डी भी लिख दिया, एएसटी भी लिख दिया। तो एएसटी से हमारे यहाँ पे डाया और हमारे यहाँ स्पेसिंग ऑफ बार्स भी निकल जाएगी जिससे हमारी इन्फोर्समेंट खत्म हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमारे नेगेटिव मूवमेंट इन कॉलम स्ट्रिप, आपको पता है कॉलम स्ट्रिप में नेगेटिव और पॉजिटिव है, मिडल स्ट्रिप में नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो नेगेटिव मूवमेंट इन कॉलम स्ट्रिप का देखो मूवमेंट हमारी 148 आई थी, 148 बार बार दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, आपको याद है ना, तो 148 आई थी। अब देखो डी यहाँ पे देखो 247 आया, डी यहाँ पे 247 आया, 247 भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 249 आना चाहिए, यहाँ पे 249 आएगा, ठीक है। अब 249 भी क्यों आया, ठीक है, यहाँ पे 189 है, यहाँ पे 189 है, यहाँ पे 189 है। मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था लेकिन मैंने कमेंट में ना वो पिन कर दिया था, मैंने ये चीज कमेंट में डाल के क्यों आया वहां पे पिन कर दिया था। तो जिसको भी लास्ट लेक्चर में कंफ्यूजन थी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि देखो जो मैंने यहाँ पे ना ये जो हमारी हम ड्रॉप किस लिए लगाते हैं, सबसे पहले तो आपको पूछता हूँ मैं ड्रॉप किस लिए लगाते हैं हम नीचे। तो ड्रॉप हमारा इसलिए प्रोवाइडेड होता है कि जो हमारी नेगेटिव मूवमेंट आती है ना कॉलम में, जो हमारी ऐसे नेगेटिव मूवमेंट आती है ना कॉलम में, उसको हम काउंटर करने के लिए, उसको हम रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं हमारा ड्रॉप। तो उसको यूज करने के लिए करते हैं तो देखो वो नेगेटिव मूवमेंट के लिए होता है, तो सिर्फ नेगेटिव मूवमेंट में तो हम यहाँ पे ड्रॉप वाली हम इफेक्टिव डेथ लेंगे, है ना, सिर्फ ड्रॉप वाली इफेक्टिव डेथ हम वहीं लेंगे ना जहाँ पे हमारा यूज में आ रही है, जहाँ पे हम यूज में नहीं आ रहे तो वहां पे हम क्यों ले, जहाँ पे हमारे यूज में नहीं आ रही तो वहां पे क्यों ले, तो वो हमारे पॉजिटिव में यूज में नहीं आ रही तो हम वहां पे पॉजिटिव में ले ही नहीं रहे, ना ही हमें मिडल स्ट्रिप में तो वैसे ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ड्रॉप तो हमेशा कॉलम पर लगा होता है तो मिडल स्ट्रिप का तो वैसे ही कट हो गया। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव का बस ये डिफरेंस था कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव इसमें इसलिए हम ड्रॉप की इफेक्टिव डेप्थ साथ में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा वो काउंटर करने के लिए होता है, नेगेटिव मूवमेंट को काउंटर करने होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 249 यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से डी हमारा 249 आ गया, एमयू ये आ गया। तो आपको पता है एरिया ऑफ स्टील वही मैंने नेक्स्ट जी का फॉर्मुला बताया तो 1805 आ गया, ठीक है। अब देखो इतने लेक्चर्स हो गए इन चीजों पर, ठीक है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें आपके लिए ईजी है, ठीक है, सारी चीजें आपके लिए ईजी है, तो मैं सीधा सीधा भी अब लिख सकता हूँ, ठीक है। इतने ज्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं अब, और ये वाला फ्लैट स्लैब भी कभी भी आपको पहले क्राइटेरिया में नहीं आता ही, मतलब सीधा सीधा डीसीएस 1 में नहीं आता, डीसीएस 2 में भी आ जाता है, तो 1805 आता है। तो उसको हम देखते हैं हमने क्या करा, 12 mm हमने डाया अज्यूम करे एट 185 mm सेंटर सेंटर, और आपको पता है नेगेटिव के लिए टॉप रिइंफोर्समेंट होती है और पॉजिटिव के लिए आपको बॉटम रिइंफोर्समेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने टॉप बॉटम मैंने लिख दिया। वैसे हमारा पॉजिटिव मूवमेंट इन कॉलम स्ट्रिप भी हो जाएगा 63.74 189 1016। तो यहाँ पे 10 mm डाया 230 mm सेंटर सेंटर हमारे यहाँ पे स्पेसिंग में आएगा। अब हमने 10 mm इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 12 mm लेता तो बहुत ज्यादा स्पेसिंग चली जाती, वो सही भी नहीं है, इतनी ज्यादा स्पेसिंग भी नहीं अच्छी लगती, ठीक है ना। अब आप देखो ना ये हमारी बॉटम में सिर्फ 220 है, तो अगर आप टोटल देखोगे तो हमारे यहाँ पे 460 हुए थे, तो इतनी ज्यादा भी नहीं अच्छी लगती। तो अब 460 तो वैसे ही अभी हो रखी है, लेकिन अगर हम 12 mm लेते और ज्यादा होती, तो 500-600 mm की तो हम स्पेसिंग यहाँ पे अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो हमने 10 mm डाया ले ली। अब नेगेटिव मूवमेंट इन मिडल स्ट्रिप और पॉजिटिव मूवमेंट में देखो अब क्या करा मैंने यहाँ पे कि देखो 77 677 है ना, और हमारी यहाँ पे मिनिमम क्या आई थी 774। तो मैंने क्या करा कि यार मैंने इन दोनों को ना समझ लिया कि यार मिनिमम इन्फोर्समेंट क्राइटेरिया के अंडर ही आ रहे हैं, तो मैंने इनको इन्फोर्समेंट सेम ही दी थी। 10 mm डाया एट 290 mm सेंटर सेंटर, ये हमारी टॉप पर लगी, हमारी बॉटम पर लगी, ठीक है। अब देखो इसका इन्फोर्समेंट डायग्राम देखो, वैसे इसका कुछ मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, देखो 2 लेक्चर से दिखाता आ रहा हूँ तो आपको पता है सारी चीजें, तो मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा वो चीजें, ऐसी टाइम क्यों वेस्ट करना यहाँ पे। तो आपको देखो जो आपने लास्ट लेक्चर में करा था ना वही सेम आएगा। मेरे पास देखो पिक्चर जो पड़ी है यहाँ पे देखो फर्स्ट लेक्चर की पड़ी है,
तो इसमें आपको वो इन्फोर्समेंट आ गया। देखो मिडल स्ट्रिप में आपके देखो 10 डाया एट 290 आ देगा, ये एट 290 आ देगा, ठीक है। वैसे ये हमारा किसका एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर पैनल था। देखो ये 12 डाया के देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 185, तो यहाँ पे 185 मैं कह सकता हूँ, ये हमारा 185 आ गया, ठीक है। बाकी हमारा ये जो पॉजिटिव मोमेंट कॉलम स्ट्रिप है ये हमारी नीचे है, ठीक है, ये हमारी नीचे हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी 10 mm डाया एट 230 mm सेंटर टू सेंटर, जो कि आपकी ये वाली होगी। देखो यहाँ से ये सॉलिड लाइन हमारी यहाँ पे बॉटम के लिए होती है, तो सॉलिड लाइन हमारी बॉटम के लिए, तो ये हमारे देखो 10 डाया है बस यहाँ पे 10 डाया एट 275 है, यहाँ पे 230 है, तो यहाँ पे 230 बस, और कुछ नहीं है। ये सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है, और सेक्शंस भी वही सेम होंगे जो मैं आपको पहले 2 लेक्चर से दिखाता रहा हूँ। तो बस आपको बहुत इजी हो गया ना कि यार मैंने सब तो दिखा दिया, यहाँ पे डिजाइन एनफोर्समेंट दिखा दी, सारा कुछ दिखा दिया, तो डायग्राम तो आप बना ही लोगे बहुत ही इजीली। तो बस इसी से आपके पूरा क्वेश्चन में खत्म था। बस इसमें एक बार लास्ट चीज क्या रहती है हमारी इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट, तो ये तो हमारे प्रीवियस लेक्चर की है स्टेप 9, वैसे हमारा स्टेप 9 भी वैसे इक्वली बना है, तो इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट की है जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था, सेम ही होगी सारी चीजें, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा अलग से, ताकि आपको पता ही होगी यार यहाँ पे ये चीज करी थी, बस यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा आपका, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0.5 इंटू डब्ल्यू इंटू L1 इंटू L2 डिवाइड बाई 0.87 FY, तो वही हमारा सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट भी पड़ेगी स्टेप 9। तो यहाँ पे प्रोवाइड 2 एक्स्ट्रा 20 mm डाया बार्स विद द लेंथ ऑफ 2LD, तो ये सब आपको पता है, हमने सब अपने करा था, ईच वे हमारी लगती है कॉलम केज में, ठीक है। तो ये सारा हमारे यहाँ पे खत्म होता है आज का लेक्चर। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब का टाइप 3 फ्लैट स्लैब विद गिवन ड्रॉप एंड कॉलम हेड। तो देखो जिसने तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लगाए तो उसको तो लग रहा है सर ने क्या मजाक सा बना दिया, ये लेक्चर का कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर लगाया है टाइप 2 वाला, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसने वो लगाया है उसको पता है कि यार ये लेक्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको 2 ही चीजें तो पता करनी थी कि कॉलम हेड की डायमेंशंस कैसे लेनी है और आपको पंच इन शेयर कैसे होता है, बस ये 2 ही चीजें तो आपको निकालनी थी, और बाकी सारा तो सेम वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, बस वही, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो बस यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर, डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब। तो यहाँ से हमारा पूरा फ्लैट स्लैब भी खत्म होता है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिम्स को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।